हेलो दोस्तों, वेलकम टू पर यूनिवर्सिटी अड्डा। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से देखने वाले हैं सी टेट हिंदी का पैडागोजी। ठीक है, हिंदी के जितने भी आपके पैडागोजी हैं, यहाँ पे आपका 500 प्लस प्रश्नों का सीरीज चल रहा है। यहाँ पे आपको वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इसका आपका फर्स्ट क्लास हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चंस आपको हर जगह नहीं मिल पाएंगे, हर कोचिंग में, हर वीडियो में आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आपका फ़र्ज़ है कि आप हर वीडियो को कंटिन्यू, जहाँ जहाँ आपको ज्ञान बढ़ता हुआ दिखे, आप लोग वहाँ से ज्ञान इकट्ठा करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप अधिक ज्ञान इकट्ठा कर लोगे तभी आपका 30 में 30 आएगा, वरना कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो कोई भी समस्या ना हो, आइए आप लोग इस क्लास को देखिए और प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। जो हमारे भाई बहन नए हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में कि आपको क्वेश्चंस के नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना है, आपको क्वेश्चंस को देखते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या होती है। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने की बात की जा रही है। इसके साथ साथ सबसे अधिक जरूरी की बात यहाँ पे की जा रही है। आपको चारों ऑप्शन ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको आंसर देना है। देखिए दोस्तों, लिखने की बात अगर हम लेकर यहाँ पे करें तो यह आपका लेखन क्षमता में आएगा। इसमें कहीं पर भी भाषा सीखने का कोई भी नियम नहीं लागू होता है। पहला वाला आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। कक्षा में रंगीन पाठ पुस्तकें, ये भी आपका नहीं होगा। भाषा शिक्षक की भाषा ज्ञान, ठीक है दोस्तों, ये भी कहीं ना कहीं आपका कोई ताल्लुक नहीं रखता है। परिवेश, ठीक है, परिवेश यहाँ पे आपको दिखे बच्चों के अकॉर्डिंग, अगर बच्चों के परिवेश के अकॉर्डिंग है, बच्चों को भाषा सिखाएंगे या फिर अगर वो सीखने की पूरी कोशिश करेंगे तो ज़रूर हिंदी भाषा में सीखने का सबसे अति महत्वपूर्ण आपका परिवेश ही होगा। परिवेश आपको दिख गया, आपको और कुछ नहीं देखना है, तुरंत आपको 4 ऑप्शन पे टिक करके आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या होगा। बैटरी लो हो रही है, कोई बात नहीं, मैं आपके ज्ञान को लो नहीं होने दूंगा। इसके ऑप्शन की बात करें, सही आंसर की बात करें, देखिए इसमें आपसे पहला कहा गया है कि बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा के बाहर रखा जाए। यह आपका बिल्कुल गलत है। बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए, ये भी आपका गलत है। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, यह दोस्तों आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, जो बच्चों, जैसे कि जो बच्चों का मातृभाषा है उससे आप कभी भी नहीं चेंज कर सकते हो। बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। ओके दोस्तों, जो बच्चों का भाषाई अनुभव है, जो उनका माहौल है, और जिस माहौल में बोलते हैं उसका उचित प्रयोग किया जाए, यानी आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ कहा गया आपसे कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। यहाँ देखिए बाल साहित्य, हमने आपसे कहा था पिछले वाले क्लास में, बाल साहित्य संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रम सामग्री। अगर हम बात करें कि सीखने सिखाने की बात है, सबसे अति महत्वपूर्ण आपका सामाजिक अंतःक्रिया का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, बाल साहित्य से भी अच्छा आपका सामाजिक अंतःक्रिया होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपका है हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि दोस्तों कि वे बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ाने का अवसर दें। ठीक है दोस्तों, अवसर दें। जब बच्चों को अवसर मिलेगा तो कहीं ना कहीं उनका मानसिक, शारीरिक, भौतिक हर चीज़ का विकास होगा। इसीलिए बच्चों को अवसर मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया आपसे कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन
के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं? 95 की बात कर लें। 95 में यहाँ पे दोस्तों देखिए, ईदगाह। ईदगाह एक कहानी है, आपने शायद पढ़ा होगा बचपन में, ठीक है। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा, ठीक है। सबसे कमज़ोर सवाल, ठीक है दोस्तों, सबसे कमज़ोर सवाल है, क्या लिया था आप लोग कमेंट करिएगा। और मैं यहाँ पे आपको देखिए बता दूँ कि हाँ, हामिद ने चिमटा, ठीक है, लिया था अपनी माँ के लिए। क्या चिमटा लिया था? यानी यह कहीं न कहीं सबसे कमज़ोर सवाल है, सबसे आसान सवाल है। ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको डॉट डॉट दिया है। भाषा के अति महत्वपूर्ण कौन है? लेखन, सुनना या फिर अक्षर ज्ञान या संप्रेषण। इसमें दोस्तों देखिए, आपका संप्रेषण सबसे अति महत्वपूर्ण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। संप्रेषण, लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान ये सब नहीं, ये 3 चीज़ें आपके संप्रेषण में आ जाएंगी, ठीक है। संप्रेषण सबसे अति महत्वपूर्ण के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका आपका क्या है? 97 की बात करें। 97 में आपका हो जाएगा कि सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ओके दोस्तों, देखिए, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका सुनी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ओके दोस्तों, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप चारों ऑप्शन को एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, आपके आंसर खुद ब खुद आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे। सार्थक, पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों, शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि 98 की बात कर लें। इसमें आपका क्या होगा? वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कभी कभी, आप हो, हम हो, चाहे जो है, किसी भी चीज़ों को जो हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद दोबारा उसको पढ़ते हैं। इसका मतलब ये कि समझाते हुए हम लोग आपको देख के पढ़ाते हैं, आप लोग भी समझते हुए पढ़ते हो। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, अगर समझते हुए पढ़ते हो, तो यह आपका लाइफ टाइम काम आएगा। अगर आप केवल फॉर्मेलिटी अदा करते हो, यह आपका कुछ घंटों में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। 98 यानी इसका प्रश्न का उत्तर आपका फोर्थ है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अधिक समय से कोई मतलब, ठीक है, नहीं है। अटक अटक के पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक। कठिनाई से मतलब नहीं है, समझ कर पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य के लिए नहीं है। इसमें आपका हो जाएगा, बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, ठीक है। आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बच्चा कोई गलती करता है, उसको पहचानते हैं शिक्षक, तो उसको सुधारें, ये अच्छी बात है, ठीक है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया की भी उन्नति हो सकती है अगर बच्चों के कमियों को ढूंढकर बताएंगे तो, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका होगा कि देखिए, सबसे आसान तरीका क्या है कि आंखों देखी घटनाओं को लिखवाना, ठीक है। अगर बच्चों से आंखों देखी घटनाओं को लिखवाएंगे बच्चे, उसमें कहीं ना कहीं बच्चे का मानसिक विकास होगा, ठीक है, सोचने का विकास होगा, ठीक है दोस्तों। उनके जो बच्चों का याददाश्त है उसका भी कहीं ना कहीं विकास होगा। यानी पहला आपका बिल्कुल सही ठीक हो जाएगा। अनुच्छेद, ये चीज़ें आपकी, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। इन सब में आपको नहीं जाना है। आँखों देखी घटनाओं को लिखवाना आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।
नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 101 की बात की जा रही है। इसमें आपका होगा कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, यह आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, क्षमता नहीं होती है, जहाँ पे आपका नहीं है तुरंत ठीक है आपको काटना है। संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, से ही, ठीक है दोस्तों, ही जहाँ पे आ जाए वो भी कहीं ना कहीं आपका गलत ही हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपका है कि डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से किस चीज़ की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। डिस्ग्राफिया में आपका लिखने, ठीक है दोस्तों, डिस्ग्राफिया में आपका लिखने की कठिनाई का सामना बच्चों को करना पड़ता है। जितने भी आपके विकार हैं, आप कहोगे तो हम सारे के सारे विकार एक क्लास में बनाकर मैं आपको दे दूंगा। आप सभी विकार याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर फंस जाता है। लिखने का आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। 103 की बात कर लें। इसमें आपका पहला यानी हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं, इसमें आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। किसके रूप में कार्य करती हैं? संसाधन के रूप में कार्य करती हैं, बाधा डालती हैं, कठिन होती हैं। ओके, ये सब आपके नहीं होंगे, बाधा ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, कठिन उठिन कुछ नहीं होता है, संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। बहुभाषिक कक्षाओं में अलग अलग बच्चे रहेंगे, अलग अलग भाषा बोलेंगे। जो अलग अलग बच्चे हैं वो अलग अलग भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसमें आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर आधार आपका क्या है, ये आपको बताना है। इसमें ठीक है दोस्तों, आपका भाषा का उपलब्ध परिवेश, ठीक है, परिवेश के अकॉर्डिंग बच्चे अलग अलग भाषा सीखते हैं और भाषा को अर्जित भी करते हैं। अभी जो हमारे भाई बहन इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं, प्लीज़ शेयर कर दीजिए। आपके एक शेयर से, आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे क्लास आपके लिए लेकर आता रहूं और कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आपसे कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि पूरी पाठ चर्चा में, ठीक है, पूरी पाठ चर्चा में डैश में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। 97 की बात कर लें। इसमें आपका होगा कि पूरी पाठ चर्चा में मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 यहाँ पे आपका है कि प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। 98 की बात कर लें। इसमें आपका दोस्तों क्या होगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है अवसर, ठीक है, अवसर आपको दिखा, तुरंत आप टिक करिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना, ठीक है, इसमें आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ आपका अंक से, वाद विवाद से, इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अवसर से बड़ा कोई भी क्वेश्चंस आपका अच्छा नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है, नेक्स्ट पूछा गया है कि दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे बताइए। आप बच्चों को मारोगे, पीटोगे या उसको क्लास से बाहर निकालोगे, क्या करोगे आप? आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अनदेखा भी आपको नहीं करना है, ना प्रयोग करें ऐसा भी आपको ठीक है नहीं
बोलना है। बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, ऐसा भी आपको नहीं करना है, ठीक है। जब आप एक अच्छे अध्यापक बन जाओगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो अध्यापक है, अगर मान लो कोई बच्चा आया नए नए बच्चे के, उसका अगर उसका कुछ अलग भाषा है तो उसके भाषा को सीखने की कोशिश करेगा। 99 का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका अनुमान, ठीक है दोस्तों, अनुमान लगाने की कौशल नहीं है। यानी अनुमान क्या होता है भाई, जरा मुझे आप ये बताओ, ठीक है। अनुमान क्या होता है, अनुमान, ठीक है, आपका कुछ नहीं होता, यह आपका बिल्कुल गलत, ठीक है, यह आपका बिल्कुल क्वेश्चन गलत है। यानी जो आपका गलत है, ठीक है, वही आपका सही है, ठीक है। अनुमान कुछ नहीं होता है, वही जो आपका गलत है वही आपका सही। यानी आपका 100 का नंबर 3 विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि द्विभाषिक बच्चे विकास डाट सामाजिक, इसमें आपका ही क्या होगा, 101 में कहा गया है कि द्विभाषिक, ठीक है दोस्तों, द्विभाषिक बच्चों की बात की जा रही है। तो संज्ञानात्मक, ठीक है दोस्तों, इन दोनों में से आपका कोई एक होगा। द्विभाषिक बच्चों में संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक आपको मिला है, ठीक है, दोनों में से कोई एक आपका सही होगा। सीमित, ठीक है, तो सीमित, ठीक है, आपका कुछ भी, ठीक है, नहीं होता। सीमित सीखने, जहाँ बच्चे सीखते हैं वहाँ पे आपका सीमित है, कुछ भी नहीं होता। सीखने का कोई सीमित स्थान नहीं है, कोई सीमित जगह, ठीक है, नहीं है। जितना आप सीखोगे, सीखना आपका एक महासागर है, यानी विस्तृत, ठीक है दोस्तों। इसमें आपका नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। सीमित आपका, ठीक है, कुछ नहीं होता, ठीक है, इसमें आपकी बिल्कुल रॉन्ग है। निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं, यानी किसके अभाव में हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। लिपि से परिचय, लिपि से परिचय, अगर आपको लिपि की जानकारी नहीं है तो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है, आपका उर्दू हो, तमिल हो, फारसी हो, ठीक, आपका भोजपुरी हो, अगर आपको लिपि के बारे में जानकारी नहीं है तो आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं पढ़ने का अभाव आपको देखने को मिल जाएगा। यानी 102 का आपका ए वाला पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है। इसमें आपका क्या होगा, पियाजे, स्किनर, वाइगोस्की या फिर चोमस्की। 103 की बात कर लें, इसमें आपका चोमस्की बिल्कुल सही होगा, यानी आपका नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए जस्ट यहाँ पे आपका है कि सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ की भाषाई विकास ठीक हो सके। उसके बारे में आप क्या कहेंगे। जैसे कि मान लो आपने देखा होगा सिटी वगैरह में, वहाँ पर जो गांव की भाषा होती है वहाँ पर बोलने के लिए मना करते हैं, क्योंकि उसका इफेक्ट बच्चों पे दिखे पड़ेगा। हमेशा खड़ी बोली उसके साथ इंग्लिश का प्रयोग करके बोले, ऐसा कुछ माहौल आपको दिख जाता है सिटी में। इसका दोस्तों आंसर क्या होगा, इसका आपका सेकंड बिल्कुल सही होगा। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है, ठीक है। सेकंड वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से, वीडियो के एक लाइक से, आपके एक शेयर से मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं ऐसे ही अच्छे क्लास आपको लेकर देता रहूं। चलिए जस्ट यहाँ पे आपका है 105वां प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि, इसमें आपका क्या होगा कि बच्चे लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके, ठीक है दोस्तों।
बोल कर पढ़ें, ठीक है, जोड़ जोड़ कर पढ़ें, इस सब का नहीं है, अर्थ समझ कर पढ़ें। अगर देखिए मान लो बच्चे जोड़ जोड़ कर पढ़ते हैं या फिर बोलते हैं लिखते हैं, अर्थ नहीं समझते हैं, तो सब ठीक है बेकार है। अर्थ आपका पहला होना चाहिए, यानी आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता में सबसे अति महत्वपूर्ण आपका कौन सा है? वर्तनी है, मौलिक विचार है, श्रुतलेख है या फिर सुलेख है? इसमें आपका ठीक होगा श्रुतलेख। ओके दोस्तों, नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पूछा गया है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? 107 की बात कर लें। इसमें आपका होगा कि कहानी सुना कर उस पर बच्चों की प्रक्रिया जानना, ठीक है दोस्तों। हाव भाव, प्रश्नोत्तर करना, रेडियो समाचार सुनना, ये सब आपके नहीं होंगे। आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 108 का होगा वाणी। वाणी डॉट होती है। वाणी आपका क्या होता है? स्थिर होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी होता है या फिर गौण होता है? आपका क्या होता है? वाणी आपका अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती है। 108 में आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है। बहुभाषी जहाँ पर भी आपको मिल जाए, ऐसे क्वेश्चन आपको घुमा घुमा कर मिलते रहते हैं। बहुभाषी जहाँ पे आपको मिल जाए, जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ते हैं या फिर बोलते हैं या फिर बुलवाते हैं या फिर लिखवाते हैं, ठीक है, 2 या 2 से अधिक भाषाओं पर अगर काम करते हैं, वह आपका बहुभाषी कक्षा कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुभाषी यानी 2 या 2 से अधिक भाषाओं पर कोई भी कार्य किया जाएगा, वह आपका बहुभाषाई के अंतर्गत आएगा। चलिए जैसे यहाँ पे आपका है कि संज्ञान के स्तर पर विकसित डैश अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका चौथा यानी भाषा क्षमता बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि भाषा शिक्षण को डैश डैश संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है। 111 की बात कर लें। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका बहुभाषी बिल्कुल सही ठीक है हो जाएगा। इसमें आपका बहुभाषी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कर लें। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है, प्लीज़ आप लोग इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर क्वेश्चन आपको हर जगह देखने को नहीं मिलता है। हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही नए क्लास में। धन्यवाद।